नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय आम बजट का खुला पिटारा, टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत। 12 लाख तक इनकम वालों को टैक्स में छूट, किसानों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बड़े ऐलान। बजट में उड़ान योजना के ऐलान से उत्तराखंड को लाभ मिलने की उम्मीद। सीएम धामी बोले, मिडिल क्लास का रखा गया पूरा ख्याल, देवभूमि को मिलेगा हर घोषणा का लाभ। आम बजट से जनता के खिले चेहरे, बीजेपी ने बजट को बताया कल्याणकारी बजट। कांग्रेस बोली, पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड को नहीं मिला ग्रीन बोनस का लाभ। और विवादों में घिरे नेता कुंवर प्रणब सिंह पर बीजेपी मेहरबान, सवाल आखिर चैंपियन पर एक्शन लेने से क्यों कतरा रही बीजेपी, गालीबाज नेता को क्यों नहीं दिखाया बाहर का रास्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय आम बजट का पिटारा आज खुल चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट जारी कर दिया है और मोदी सरकार के तीसरे चरण का ये पहला पूर्ण बजट है। लेकिन बजट पेश होने के बाद लोगों में एक आम चर्चा ये होती है कि बजट में क्या कुछ राहत मिली है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि आखिर बजट से आम जनता को क्या कुछ हाथ लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2025 व 26 का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनकम टैक्स, सरकारी योजना, किसानों के लिए स्कीम से लेकर नए स्टार्टअप तक के लिए देशवासियों को बड़ी राहत दी है। तो चलिए बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ, किन चीजों पर छूट मिलेगी, एक नजर डाल लेते हैं। चमड़े से आयात शुल्क हटाया गया, मोबाइल बैटरी पर छूट मिलेगी, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, भारत में बनने वाले कपड़े भी सस्ते होंगे, एलसीडी एलईडी टीवी सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी, मोटरसाइकिल की कीमत में भी कमी आएगी, कैंसर से संबंधी दवाइयां सस्ती होंगी, दवाइयों के टैक्स पर सरकार ने छूट देने का ऐलान किया है, जहाजों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर छूट दी जाएगी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पर भी छूट दी जाएगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान मिडिल क्लास लोगों को भी बड़ी खुशखबरी दी। मोदी सरकार ने अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। एक नजर डाल लेते हैं कि इनकम टैक्स पर किस तरह से छूट मिलेगी। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख तक 20% का टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख तक 25% का टैक्स लगेगा। अब ये भी एक नजर डाल लेते हैं कि महिलाओं के लिए कौन कौन से ऐलान किए गए हैं। SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना का ऐलान किया गया है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। वहीं बुजुर्गों के लिए क्या कुछ ऐलान किया गया है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की गई है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। देश में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। एक नजर ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ ऐलान किया गया है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। मेडिकल सीटें अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। वहीं व्यापारियों के लिए क्या कुछ ऐलान किया गया है, इस पर भी एक नजर डालते हैं।
देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिटेड 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव होगा। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय आम बजट को जन कल्याणकारी बताया। सीएम धामी ने कहा कि इसका फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किए जाने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि आम बजट से देवभूमि उत्तराखंड की कई योजनाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट को जनता के हित वाला बजट बताया है। भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया, मैं कह सकता हूं ये बजट मध्यम वर्ग के हित का बजट है, जहां टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई। और मैं इस रूप में भी कहूंगा, उत्तराखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो ये बजट उत्तराखंड राज्य के हित का बजट है, जहां इसमें कृषि क्षेत्र को विकास का पक्ष रखा गया। वही मेरे राज्य के अंदर बेमौसमी सब्जियां और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किए गए हैं। वहीं आम बजट में आम लोगों को कई सौगात मिली है, कई चीजें सस्ती हुई, जिससे लोगों का बिगड़ा बजट संभालने की कोशिश की गई है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। वहीं धामी सरकार के मंत्री भी इस बजट को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता आम बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट से बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है MSP के बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में कोई जो है इस बजट में प्रावधान नहीं है। गरीब मजदूर, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम इस बजट में हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप बजट को देखें तो ये बजट आम जन के हितों के विपरीत वाला बजट है। बजट और इस सरकार का यानी तीसरी बार जो हमारी NDA की सरकार बनी है केंद्र के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ये पहला बजट है और माननीय सीतारमण जी का 8वां बजट उन्होंने लगातार प्रस्तुत किया है। मैं उसके लिए बहुत अच्छा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, बहुत संतुलित है, बहुत समावेशी है, हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। उसके लिए उनको बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि की ओर से उनका अभिनंदन कर रहा हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। केंद्रीय बजट को लेकर आम जनता भी काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि इस बार के बजट में जनता को राहत देने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। मसलन कई घरेलू चीजों पर छूट दी गई है, नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को टैक्स में राहत दी गई है। चले जनता का क्या रिएक्शन है बजट को लेकर, सुनाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, वो जब से 2014 से सक्रिय हुए हैं मोदी जी, तब से कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जो बजट के लिए प्रावधान लाए हैं, वो मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बजट ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। लाइक जैसे मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड मैक्सिमम आपका टूरिज़्म पे ही बेस्ड है। तो बेनिफिट यहाँ पे ये हुआ, इस बजट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हुआ कि जैसे आपके होम स्टेज़ होते हैं तो इन पे सब्सिडी आई है। बाकी जो न्यू SMEs आएंगे उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि यहाँ पे उनको जो लोन्स रहेंगे वो मिनिमम उस पर प्रोवाइड हो जाएंगे, सब्सिडीज मिल जाएगा। विवादों के चैंपियन के लिए आखिर बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? गोलियों से उत्तराखंड का माहौल खराब करने वाले चैंपियन पर आखिर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है? क्यों ऐसे नेता के लिए बीजेपी का प्रेम जाग रहा है जो बार बार विवादों में आकर पार्टी की छवि धूमिल करने का काम कर रहा है? लेकिन बीजेपी है कि चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय उसका पक्ष सुनने पर जोर दे रही है। देखिए रिपोर्ट।
विवादों के चैंपियन पर बीजेपी क्यों मेहरबान? बीजेपी का दिखा चैंपियन प्रेम। गालीबाज चैंपियन के लिए दिख रहा बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर। क्यों चैंपियन पर एक्शन लेने से कतरा रही पार्टी? एक दो बार ही नहीं बल्कि न जाने कितनी बार विवादों के चैंपियन ने बीजेपी को असहज किया। न जाने कितनी बार विवाद खड़ा किया, न जाने कितनी बार गोलियां चलाई और न जाने कितनी बार गालियां दी। लेकिन बीजेपी है कि चैंपियन प्रेम पार्टी का दूर होने को तैयार नहीं। गोलियों से उत्तराखंड का माहौल खराब करने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इन दिनों तो सलाखों के पीछे है, लेकिन प्रदेश का माहौल खराब करने वाले पर फिलहाल बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अनुशासन की बात करने वाली पार्टी बीजेपी ने अनुशासनहीनता करने वाले चैंपियन को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। एक्शन तो छोड़िए, चैंपियन को लेकर बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखाई दे रहा है। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले में चैंपियन का पक्ष सुनने की बात कही, तो अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का प्रेम भी चैंपियन के लिए जागा है। सुनिए क्या कहना है मंत्री जी का। एक मीडिया में अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल उनके बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उनका भी पक्ष जानेंगे, जो मैंने सुना है। और आप जाइए कोर्ट में, यदि कोई अपराधी भी होता है तो क्या कोर्ट उनके पक्ष को नहीं सुनता है? निर्णय उसके बाद ही होगा ना। तो ठीक है, ये संगठन देखिए संगठन के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और संगठन हर चीज हर पहलू पे विचार करते हैं, इसमें निर्णय। सुना आपने, यानी कि बीजेपी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि चैंपियन पर एक्शन लेने से पहले उनका पक्ष सुनना जरूरी है, तब कोई कदम उठाया जाएगा। यानी कि बीजेपी को प्रदेश का माहौल खराब करने वाले चैंपियन की फिलहाल कोई गलती नजर नहीं आती। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गैंग्स ऑफ खानपुर की घोर निंदा की है। आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बीजेपी का चैंपियन प्रेम देखकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि ऐसे नेताओं को सरकार संरक्षण देने का काम करती है। सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सरकार जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। दोनों को संरक्षण है या चैंपियन को? अब ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच में सब चीज स्पष्ट हो जाएगी। खानपुर में खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले नेता चैंपियन पर तो कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन ऐसे नेता पर बीजेपी एक्शन लेने को तैयार नहीं दिख रही है। सवाल है कि जो नेता सरेआम गोलियां दाग रहा है, प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है, पार्टी की छवि धूमिल कर रहा है, आखिर ऐसे नेता पर एक्शन लेने से बीजेपी क्यों बच रही है? आखिर क्या वजह है कि चैंपियन पर कार्रवाई से बीजेपी कतरा रही है? क्या चैंपियन के रसूख के आगे बीजेपी कमजोर पड़ गई है? उधर मंगलौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विधायक उमेश कुमार और चैंपियन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का दावा किया है। राकेश टिकैत ने बताया कि उनके संपर्क में दोनों ही नेताओं के समर्थक हैं। टिकैत की माने तो वो जातीय सभाएं बंद करवाकर प्रदेश के माहौल को शांत करेंगे। और बातचीत हुई भी है लोगों की कि कौन कहाँ मिलेगा, उनके लोग मिलेंगे, कुछ से बात हो जाएगी, कुछ लोग मिल जाएंगे। और बातचीत हुई भी है लोगों की कि कौन कहाँ मिलेगा, उनके लोग मिलेंगे, कुछ से बात हो जाएगी, कुछ लोग मिल जाएंगे। और अब बात करेंगे नेशनल गेम्स की। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक पेयर मैन का फाइनल मुकाबला होना है। बता दें कि आर्टिस्टिक पेयर मैन फाइनल में उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, त्रिपुरा, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने जगह बनाई है। वहीं आर्टिस्टिक पेयर मैन के फाइनल में पहुंचने पर उत्तराखंड के खिलाड़ी उत्साहित है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड को मेडल की भी उम्मीद है। अभी पिछली बार जो कर्नाटका में हुए थे उसमें उत्तराखंड का तृतीय स्थान प्राप्त किया था हमने, ब्रॉन्ज मेडल।
और तभी से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अभी कल हमारा सेमीफाइनल हुआ था, उसमें हमारी 2nd पोजीशन आई थी। कल हमारा आर्टिस्टिक पेयर फीमेल जो चल रहा था वो अभी कंक्लूड होगा। ट्रेडिशनल राउंड शुरू हो चुका है और आज एक्साइटिंगली एक फाइनल है हमारा आर्टिस्टिक पेयर मेन, और उसमें दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये टीमें फाइनल में पहुंची हैं। तो वी आर होपफुल। उधर रामनगर के मालधन चौड़ चौकी क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए छात्र छात्राओं को ये समझाया कि नशा न सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके करियर और परिवार पर भी गहरा असर डालता है। इसी क्रम में आज हमने जो है GIC मालधन चौड़ में एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया था और बच्चों को PPT के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव हैं उनसे अवगत कराया और किस तरीके से आप नशे से दूर हो सकते हैं उसकी जानकारी बच्चों को दी गई। हाँ, इस तरह का अभियान जो है लगातार जारी है और हम सभी विद्यालयों में जा जाके बच्चों को और नुक्कड़ सभाएं करके अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा यहाँ हमारे विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज मालधन चौड़ नैनीताल में मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में छात्र छात्राओं को विधिवत जानकारी प्रदान की गई। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। रुड़की में किसान मोर्चा संगठन ने जादूगर रोड पर मौजूद विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। 1 दिवसीय धरने पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग बिजली का बिल बकाया होने पर उनके कनेक्शन काट रहा है, जबकि इकबालपुर मिल पर उनका 1 करोड़ का बकाया है। किसानों का कहना है कि ऐसे में वो कैसे बिजली का बकाया भुगतान करेंगे। बता दें कि किसानों ने सरकार से पहले अपना बकाया मांगा है। आधे सीजन से ज्यादा गन्ने का समय निकल चुका है, गन्ने का आधे से ज्यादा जा चुका है मिलों में, आज तक सरकार गन्ने का भाव तय नहीं कर पाई। दूसरी ओर बिजली के रेट सरकार 1 साल में 4 बार जमा कर रही, 4 बार बढ़ा रही। जहाँ 4 बार बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं और गन्ने का रेट 5 साल में 1 बार बढ़ता हो, तो वहां तो सरकार से झगड़ा तो किसान का हो ही होगा। फसलों के रेट बढ़ाए नहीं जा रहे और बिजली के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे। हमारे बकाया भुगतान चीनी मिलों को दिलवाए नहीं जा रहे और हमारे ऊपर पेनल्टी सरचार्ज लगाया जा रहा है। तो जब तक हमारा गन्ने पर ब्याज नहीं दिलवाया जाता, जब तक हम भी बिजली का सरचार्ज किसी सूरत में देने की स्थिति में है नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय आम बजट का खुला पिटारा, टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत। 12 लाख तक इनकम वालों को टैक्स में छूट, किसानों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बड़े ऐलान। बजट में उड़ान योजना के ऐलान से उत्तराखंड को लाभ मिलने की उम्मीद। सीएम धामी बोले, मिडिल क्लास का रखा गया पूरा ख्याल, देवभूमि को मिलेगा हर घोषणा का लाभ। आम बजट से जनता के खिले चेहरे, बीजेपी ने बजट को बताया कल्याणकारी बजट। कांग्रेस बोली, पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड को नहीं मिला ग्रीन बोनस का लाभ। और विवादों में घिरे नेता कुंवर प्रणब सिंह पर बीजेपी मेहरबान, सवाल आखिर चैंपियन पर एक्शन लेने से क्यों कतरा रही बीजेपी, गालीबाज नेता को क्यों नहीं दिखाया बाहर का रास्ता।